तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया के चक्कर में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के अंदर एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई थी, जहाँ पर किंग नाम का वॉरियर पहुंच जाता है जियान के पास और जियान के ऊपर हमला कर देता है एक जानलेवा। अगर वो जियान में लग पाता उससे पहले वहाँ पे अभिकन हो जाता है ड्रैगन एम्पर, जो कि किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर वो जमीन के अंदर घुस जाता है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है वो ड्रैगन एम्पर कोई और नहीं, वो हमारी बड़की जिया, जो कि आसमान में आ जाती है और सभी लोगों से बोलती है अगर किसी ने उसे टच भी कर दिया तो मैं उसकी खाल निकाल लूंगी। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पर सभी लोगों की नजर पड़ती है जिया के ऊपर, जिसे देखते सभी के सभी एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं। तभी थंडरबर्ड की नजर पड़ती है जिया के विंग्स के ऊपर और वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एंशिएंट हेवन फिनिक्स विंग्स है और जो बॉडी वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की है। और फिर इसके बाद वो एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही जिया के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाएं और स्वागत करें हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के महान ग्रेट एम्परर का। जैसे लेकिन वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे वॉरियर होते सभी के सभी घुटनों के बल आ जाते हैं, जहाँ तक कि अंकल ही किंग भी तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मगर जो मैनिया और बाकी के जो वॉरियर होते हैं जो कि बाकी के ड्रैगन क्लैनों से आए थे वो अभी के लिए घुटनों पे नहीं आते हैं। और ये बात जिया भी समझती है, इस वजह से वो अपने हाथ को उठाती है और बस अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करती है, जिस वजह से उन सभी जनरलों के ऊपर काफी हैवी प्रेशर पड़ने लगता है और उनकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन के ऊपर बहुत ही भयंकर प्रेशर पड़ रहा था, जिससे उन्हें रजिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस वजह से थंडरबर्ड उनके ऊपर चिल्लाते बोलते हैं क्या तुम लोगों ने अभी के लिए अपनी शर्म को बेच खाया है? तुम्हारे सामने अभी के लिए महान ग्रेट एम्परर खड़े हुए हैं, फिर भी तुम उनके सामने सम्मान में नहीं झुक रहे हो? यही हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के रूल्स। जैसे उनके जो शाशा और बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा हंसने लगते हैं, मगर तभी जो जिया होती है गुस्से से उनकी तरफ देखती है, जिस वजह से उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उनका जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी एकदम से थम जाता है। ये देख के उन सभी लोगों की एकदम से सिट्टी गुल हो जाती है और वो सभी लोग अपने मन में बोलते हैं हमारे जो ड्रैगन एम्परर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास भी रॉयल ब्लड लाइन है। मगर ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन से कंपेयर किया जाए तो दोनों की पावर जमीन आसमान का अंतर है। मगर मैनियन और बाकी के लोग वो भी एक ड्रैगन है, इस वजह से उनकी बुद्धि भी एकदम ठेस है, इस वजह से वो फिर भी नहीं झुकते और बोलते हैं अभी के लिए हम लोग अपने ड्रैगन एम्परर के वफादार है, इस वजह से हम लोग अभी के लिए इनके सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन फ्यूचर में जब हमें टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे और ड्रैगन के सामने एकदम पसर जाएंगे। और जैसा कि अब हमने ड्रैगन एम्परर को देख लिया, इस वजह से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना बोल दिखन वो अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जब ये थंडरबर्ड देखते तो गुस्से से खड़े हो जाते और उन लोगों का पीछा करने के लिए जाने लगते। मगर तभी अचानक से जो जी अभी के लिए शांत खड़ी होती वो अपने हाथ को उठाती और सभी लोगों से बोलती है आप सभी लोग अभी के लिए जाकर रेस्ट करें, क्योंकि ये कुछ टाइम आपके लिए काफी हार्ड रहा है। और फ्लैश की तरह चमकती और जियान के पास आ जाती है और उसे ले लेती अपनी गोदी में। और जब वो जियान के चेहरे को देखती तो उसके ऊपर जो प्राइड, घमंड और दबदबा वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो गायब हो जाता है, उसके चेहरे पे आ जाता है एक बेबसी वाला एक्सप्रेशन। और फिर उसके बाद तो थोड़ा सा पीछे जाती और अपने फोरहेड को टच करती और उसके अंदर से निकल आती है एक पर्पल कलर की ब्लड की ड्रॉप और फिर उसे बढ़ा देती जियान की तरफ। जैसे वो जियान की बॉडी के अंदर जाती है तो जियान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो जियान अभी के लिए थोड़ा बहुत होश में होता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं ह्यूगिंग और उसे पकड़ लेते हैं और जिया को बताते हैं अभी के लिए आप यहाँ पे पहुंचिए, उसमें सबसे बड़ा योगदान है वो यंग मास्टर जियान का है, उन्होंने इस चीज के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, वरना इस क्रिस्टल को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सुन के जो जिया होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती कि मुझे पता है। ये सुन के जो ह्यूगिंग होते है वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि अब जिया पहले की तरह नहीं है, अब उसकी आंखों में एक मिक्सचरनेस साफ साफ नजर आती है और साथ ही एक दबदबा भी, और इसीलिए अब वो जिया को पुरानी जिया की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो जिया वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की एम्परर है, इस वजह से इज्जत देकर ही बात करनी होगी। तभी जो जिया होती है ह्यूगिंग से बोलती है तो अभी के लिए जियान का ध्यान रखो, जब तक ये रेस्ट करे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रही बात है इस आइलैंड की मसलों की वो तो मुझ पे छोड़ दो। और इतना बोलती है जो जिया होती है एकदम फ्लैश की तरह वहाँ से गायब हो जाती है और पहुंच जाती मैंगनियन के सामने और रिलीज करती अपने ऑरे को, जो कि पूरे ड्रैगन आइलैंड के अंदर फैल जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी कांप रहे होते हैं, यहाँ तक कि थंडरबर्ड की फ्यूज उड़ चुके होते हैं और बोलते क्या जियान सच में ही सक्सेसफुल हो गया। और फिर वो तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाते और फिर जो रोना गाना चालू करते हैं, रो रो के तो नदी बहा देते चारों तरफ। और जो मैंने अभी के जिया के सामने नहीं झुक रहा होता वो भी घुटनों के बल आ जाता और उसे समझ में आ जाता है हम लोग अभी के लिए चाहे कितनी बड़ी तो बने रहे मगर ड्रैगन एम्पर के सामने औकात में रहना पड़ेगा, इसके सामने तो कोई रॉयल ब्लड के अलावा कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है, वो उसके प्रेशर से ही वहीं पे दब जाएगा। और ये सभी बातें वो सोच ही रहा होता तभी जो जिया होती है बोलती है अभी के लिए मैं तीनों ड्रैगन आइलैंड के कमांडर से बोलना चाहती हूँ तुम लोगों के पास है अभी के लिए 10 सेकंड चुपचाप से यहाँ से निकल लो, वरना एक एक करके सभी मारे जाएंगे। ये सुन के जो मैंगनियन और शाशा होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर थंडरबर्ड की तरफ देखते और बोलते हैं थंडरबर्ड तू तो बहुत ही क्लांटी निकला, तूने अभी के लिए एकदम सही पार्टी को चुना है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है तुम लोगों की। मगर एक बात का ध्यान रखना, वो ड्रैगन किंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, वो जरूरी तीनों कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे अभी के लिए जो ड्रैगन आइलैंड फिर से कंबाइन हो जाए, क्योंकि इससे उनका जो शासन है वो भी खत्म हो जाएगा और फिर उन्हें काम करना पड़ेगा ड्रैगन एम्पर के अंडर, इसलिए वो तीनों मिलकर कुछ ना कुछ 3 बात जरूर करेंगे। और फिर इसके बाद जो मैंगनियन और शाशा होते हैं वो एक पल भी वहाँ पे नहीं रोकते और अपने हाथ को मूव करते और वहाँ पे खोल लेते एक बड़ा सा पोर्टल, जिसके बाद मैंगनियन अपने सभी साथियों को लेकर और शाशा अपने सभी साथियों को लेकर जाने लगता है। और वो लोग जैसी पोर्टल के अंदर एंटर करते तभी जो जिया होती है जोर से बोलती है तुम लोग जब भी तीनों ड्रैगन आइलैंड पहुंचो तो तुम उन तीनों ड्रैगन आइलैंडों को बताना इस पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को सिर्फ एक ही बंदा रूल करता है और वो खुद ड्रैगन एम्परर है। इस वजह से जो उन लोगों ने अपनी वेपन सजा रखी है जितनी जल्दी हो सके उन्हें बंद कर दे, क्योंकि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर ड्रैगन किंग नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बस एक ही बंदा होता है ड्रैगन एम्परर। इस वजह से अब इस पूरे
ड्रैगन आइलैंड पे कोई रूल करेगा तो वो ड्रैगन एम्परर है, और वो लोग इस बात को नहीं मानते तो फिर मैं पर्सनली उन लोगों से मिलने आऊंगी और फिर मैं अपने खुद हाथों से उनकी बॉडी से निकालूंगी उनकी रॉयल ब्लड लाइन को और इन तीनों को बना दूंगी कचड़े का ढेर। जिससे उनके जो मैनियन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे जाने लगता है और अपने मन में बोलता है अब इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर काफी कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो ड्रैगन एम्परर वो काफी तो गुस्से में है और अब वो इन तीनों ड्रैगन के खटिया जरूर खड़ी कर देगा। और इतना बोल के जो मैनियन होता है वो अपने सभी बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिस्तर के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ होता है आंखें बंद करे और उसकी बॉडी की चारों तरफ गोल्डन ऑरा फ्लो हो रहा होता है जो कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है हमारा टर्की जियान। और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है वो कुछ दिनों तक चलती रहती, तभी अचानक से जो ऑरा होता है पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर जो हमारा जियान कई दिनों से बेहोश पड़ा होता है वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगता है और वो जैसे ही होश में आता है तो पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कि आखिर लास्ट टाइम उसने क्या देखा था। मगर जब वो अपने दिमाग पे जोर डालता है तो उसके सर में दर्द हो जाता है, इस पर वो तुरंत ही क्रॉस लेकर के वहीं पे बैठ जाता है और फिर अपने मन को शांत करता और बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या देखा था। वो याद है कि मैं जिया के क्रिस्टल को रिफाइन कर रहा था, मगर तभी वहाँ पे कुछ लोग हमला कर देते और मेरा गेम बजाने वाले थे, मगर उससे पहले मैं टैब बोल जाता हूँ और फिर तुरंत ही उसे जिया की चिंता होने लगती है आखिर उसके साथ क्या हुआ। इस वजह तुरंत ही खड़ा होता है मगर वो जैसे ही अपना बिस्तर के ऊपर रखता तभी अचानक से बिस्तर होता है वो टूट जाता है और ये देख के जो जियान होता है एकदम से भौचक्का से रह जाता है, अपने हाथों को देखने लगता है और बोलता है कान में कुछ काला है क्योंकि जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर अपनी बॉडी की स्किन को देखता और बोलता है जरूर दाल में कुछ काला है क्योंकि अब जो मेरी बॉडी की स्किन वो काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर एक गोल्डन एनर्जी जो कि इसे काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना रही है जैसे कि लोहे की तलवार। मगर ये सब मेरी बॉडी के साथ हुआ कैसे? और ये सभी बातें सोच सोच के जियान का जो दिमाग होता है वो फटने लगता है। तभी जियान के रूम का गेट खुलता है और उसके अंदर से दो लोग अंदर आ जाते हैं और जब वो जियान को खड़ा हुआ देखते हैं एकदम टकाटक तो उनके चेहरे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते जियान भाई फाइनली मास्टर जियान आप उठ गए। तो जियान तुरंत ही उन दोनों को देखता और वो अंदर कोई और नहीं वो थे थर्ड और हीकोइंग। तभी जियान उन दोनों को ग्रीट करता और बोलता है हमारी तरफ से आपको एकदम फुल इज्जत। ये सुन के थर्ड होते क्या बात कर रहा है, वो बड़ा आदमी हो चुका है, हम तेरे को ग्रीट करेंगे क्योंकि मास्टर जी ने आपने जो हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर उपकार किया है उसे तो हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इस वजह से आज से आप हमारे माई दाता हो। जेसन के जो जियान तो खुश हो जाता और बोलता थर्ड क्या जी सक्सेसफुल हो गई। जेसन के थर्ड के चेहरे पे आ जाती बड़ी सी स्माइल और हमें नोट कर देती है। ये देख के तो जियान एकदम फूला नहीं समझता और फिर चारों तरफ जिया को ढूंढ लेता मगर उसे वहाँ पे कोई और नहीं दिखाई देता है। तो थर्ड से उदास होती बोलता है क्या मेरी जिया यहाँ पर नहीं है। जेसन के जो थर्ड होते वो हंसने लगते और बोलते हैं ड्रैगन एम्पायर ने उस क्रिस्टल एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया था, वो तो उन्हें घुसपैठियों की वजह से बीच में उठना पड़ा। उसके बाद उन्होंने घुसपैठियों को बचाया और उनकी जो हालत थी वो और भी थोड़ी सी खराब हो गई। इस वजह से वो तुरंत ही चली गई रिट्रीट के अंदर और इस बार की उनकी जो रिट्रीट है वो काफी लंबी होने वाली है। जेसन के जियान हमें नोट तो कर देता मगर उसका जो मुंह होता है वो लटक जाता है क्योंकि वो जब तक अपने छोटे पैकेट को एकदम सही सलामत नहीं देख लेगा तब तक उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। मगर वो अभी के इस केस में कुछ बोल भी नहीं सकता मगर तभी वो अचानक से थर्ड से बोलता है थर्ड मेरी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। जेसन के जो थर्ड होते वो हंसने लगते और बोलते क्या बात है मास्टर जी आपने इसे पहचान लिया। हाँ आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी तीन पाँच की हमारे ग्रेट एम्परर ने क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया ड्रैगन फिनिक्स की स्ट्रेंथ और साथ ही आपने ड्रैगन एसेंस को भी एब्जॉर्ब किया था। इस वजह से आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है अब वो पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है यहाँ तक कि अब आप बन चुके एक मैजिकल बीच। जेसन के जो जियान तो काफी हैरान हो जाता और बोलते अच्छा तो ये बात है तभी मैं कहूँ इतना तगड़ा तगड़ा क्यों फील हो रहा था मुझे। मगर तभी जो थर्ड होते वो जियान से बोलते मास्टर जियान अभी के लिए ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है। अगर आपको इसकी असली स्ट्रेंथ देखनी तो बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है उस एनर्जी के ऊपर जिसके बाद देखना आपकी बॉडी के अंदर क्या ही जलवे होते हैं। जेसन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और फिर तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और फोकस करने लगता है ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी के ऊपर और कुछ देर करने के बाद जियान महसूस करता है उसकी जो बॉडी उसके अंदर काफी सारी चींटियां काटने लगी है। उसे ऐसा फील हो रहा होता है तभी वो अपनी आंखें खोल लेता और अपनी बॉडी को देखते कर एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर एक सील्ड बन चुकी जो कि एक आर्मर का काम कर रही होती है। देख के जियान काफी खुश हो जाता और बोलता है अभी के लिए मुझको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी बन चुकी है एक लोहे का हथौड़ा, अगर मैं किसी में मार दूं तो उसका सर फूट जाए और कोई मुझे मारे तो मुझको कुछ ना हो। वहीं पे जो थर्ड जियान को बताते इसे ड्रैगन सील्ड बोला जाता है जो कि हमारी एक एंशिएंट टेक्निक है जिसे डिफेंस के तौर पे यूज किया जाता है। मगर जो तुम्हारी सील्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये बनी है ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी से। इस वजह से जो आर्मर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक कि अगर तुम्हारे सामने एक 1000 लेवल का 8 स्टार का वॉरियर भी आ जाता है तो भी तुम्हें उसके हमले से कुछ भी नहीं होगा, एकदम टकाटक खड़े रहोगे। यहाँ तक कि इस आर्मर के बारे में तुम्हारी एंशिएंट बुकों के अंदर भी सही से नहीं लिखा है, बस लिखा गया है ड्रैगन आर्मर के बारे में। और ये सब सुन के जियान का तो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता और उससे ऐसा फील होता है जैसे कि अब उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ वो 2-3 स्टार बढ़ चुकी हो। अब वो किसी की धोती फाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, कुत्ता बना देगा मार मार के। यहाँ तक कि उसके सामने एक 1000 लेवल का 6 स्टार का वॉरियर भी आ जाता है तो भी उससे वो नहीं जीत पाएगा, उसे वो अपनी फोर्सफुली पावर बढ़ाए हरा सकता है। वहीं पे जो थर्ड होते हैं जियान को बताते वैसे ये जो आर्मर वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा, ये तुम्हारी इंटरनल बॉडी के अंदर रहेगा। जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तभी ये बाहर निकल आएगा क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एआई लगा रखा है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और उस आर्मर के ऊपर फोकस करता है तो तुरंत ही जो आर्मर होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। मगर जो जियान तो एक बार में नहीं रुकता और फिर से वो अपनी बॉडी के अंदर उसे एब्जॉर्ब करता है फिर बाहर निकालता है, एब्जॉर्ब करता है फिर बाहर निकालता है और जब उसे लगता है कि वो उसमें परफेक्ट हो चुका है तो वो
वो एकदम खुश हो जाता है और फिर उसे कुछ याद आता है और फिर थंडरल्टर से बोलता है कि थंडरल्टर मेरी वो हरी मिर्ची का है, मतलब क्विंगली कहाँ पर है। ये सुन के थंडरल्टर बताते हैं वो लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास है एक एंशिएंट हेवन सर्वेंट पाइथन की सोल और ऊपर से वो भी 9 हेडेड की। जहाँ पर इस मैजिकल बीस्ट के बारे में बोला जाता है ये मैजिकल बीस्ट अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था, इसी वजह से इसकी जो सोल है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। भले उस लड़की के पास ट्रिपल जेड आईज हो और वो कुछ टाइम तक उस सोल को कंट्रोल कर ले, मगर एक टाइम बाद जब उसकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी तब वो उस लड़की को दबोच लेगा और फिर वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। ये सुन के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते और वो तो ओ माय गॉड, जेड ग्रीन आईज वाले बंदे को भी दबोच सकता है, इतना खतरनाक मैजिकल बीस्ट मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मगर तभी जब थंडरल्टर होते हुए हंसने लगते और बोलते हैं जैसे कि वो हरी मिर्ची तुम्हारी दोस्त है, इस वजह से हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। जैसे कि तुम जानते हो कि वो लड़की अभी के ड्रैगन टूम के अंदर कल्टीवेशन कर रही है जो कि हमारी एंशिएंट वॉरियर से भरी पड़ी है, जहाँ पर काफी सारी सोलें हैं जिनके पास खुद की डिवाइन पावर है। इस वजह से वो 9 हेडेड पाइथन की जो सोल वो ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाएगी और इसी चीज का फायदा उठाएगी वो छोटी लड़की, क्योंकि उसके पास होगा मौका उस सोल को रिफाइन करने का, क्योंकि उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो लड़की बहुत ही आसानी से उसे रिफाइन कर लेगी। और फिर जैसा कि उस लड़की के पास जेड ग्रीन आईज है तो उसकी पावर को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और फिर जो तुम्हारी दोस्त की पावर सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और अपने मन में बोलता कि जैसा कि अभी के लिए क्विंगली एक 6 स्टार डाउजिंग लेवल की वॉरी से फाइट कर सकती जब वो उस सोल की पावर का यूज करती है, और जब वो उस सोल को रिफाइन कर लेगी और उसकी दुई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसकी पावर कम से कम डाउजिंग के 5 स्टार तक पहुंच जाएगी और वो सीधा छलांग मारेगी 4 स्टार। और ये चीज मेरी हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने से भी ज्यादा होगा, मुझे तो अपना सर पकड़ के दीवारों मार देना चाहिए। अगर जेड ग्रीन आइज होती तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता मैं, और साथ ही मैं अभी के लिए क्विंगली को छोड़ के वापस फॉलिंग स्टार में नहीं जा सकता हूँ। इस वजह से अब मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, और ऐसे जब थोड़ी देर तक सोचता रहता और फिर थंडरल्टर से बोलता थंडरल्टर क्या मैं अभी के लिए यहाँ पे थोड़े दिनों तक और रुक सकता हूँ, अगर कोई बीच में मसला वसला आ जाता है तो फिर मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। जैसे इनके थंडरल्टर हंसने लगते और बोलते अरे मास्टर जी आप तो कुछ ज्यादा भावनाओं में बह रहे हो, आपको यहाँ पे जितने भी दिन रुकना है आप यहाँ पे रुक सकते हो, आपका यहाँ पे हमेशा वेलकम है। और आपके लिए जो आदेश आया वो तो सीधा ड्रैगन एम्परर से आया, उन्होंने बोला जब वो रिट्रीट पे जा रहे थे कि आप इस ड्रैगन आइलैंड के सुपर वीआईपी गेस्ट, आपको जिस चीज की जरूरत है आप बस आदेश करें, रशियन चाहिए मिल जाएगी, थाईलैंड चाहिए मिल जाएगी, जापानीज चाहिए मिल जाएगी, जो बोले आप वो मिलेगी। और साथ ही आपकी जो ड्रैगन आइलैंड के अंदर इज्जत हो काफी तो बढ़ चुकी है, आपके सामने सभी वॉरियर को सर झुकाना होगा। और साथ ही मैंने अभी के लिए अपने बाकी ड्रैगन आइलैंड के एल्डरो को भी इन्फॉर्मेशन भिजवा दी है जो कि काफी लंबे टाइम से रिट्रीट के अंदर है, और ये लोग यहाँ से इसलिए चले गए थे क्योंकि ये किसी भी आइलैंड के पार्ट नहीं बनना चाहते थे, मगर जैसा कि अब ड्रैगन एम्परर वापस आ चुके हैं इस वजह से उन्हें भी यहाँ पे वापस आना होगा और उनके सामने सर झुकाना होगा। और फिर इसके बाद जो हमारी आइलैंड की पावर सडनली काफी तो बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि वो तीनों ड्रैगन आइलैंड के लोग आकर हमारे ऊपर हमला कर भी देते फिर भी हम लोग उन्हें डिफीट कर देंगे। लेकिन अगर वो तीनों ड्रैगन किंग आ जाते तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। जैसे उनके हमें नोट करता और उसके इस बार एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर काफी कुछ चेंज आने वाले हैं, और जैसे ही चारों आइलैंड एक साथ आते तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो पावर है वो एकदम सडनली काफी बढ़ जाएगी और फिर इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा पूरे मैजिकल बीस्ट ट्राइब के अंदर। और फिर तभी जान को कुछ याद आता और बोलता है एल्डर जूली यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा थंडर एनर्जी हो, क्योंकि जान को जो इसका डीमन पपेट है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी है जब से उसने उसकी औकात से ज्यादा पावरफुल बंदों से उसे लड़ाया है। लेकिन अगर उसे पावरफुल थंडर एनर्जी मिल जाती तो वो फिर से रिपेयर हो जाएगा एकदम टनाटन, और वो जियान को जगह कहाँ मिलेगी और जियान को उसके अंदर कौन मिलेगा वो अगर आप लोगों को जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपको सेकंड पार्ट के अंदर जो कि आएगा क्यूट लव फेल एंड पे, तब तक के लिए बाय।